नमस्कार साथियों। कल का दिन भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना के विमान से 100 से ज़्यादा प्रवासी भारतीयों को जो है भारत वापस भेज दिया। वापस भेजने की बात तो ठीक थी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई भारतीयों की वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि तस्वीरें ये बयां कर रही थी कि प्रवासी भारतीयों को हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ पहनाई गई थी। इस बात को लेकर के आज संसद में जमकर हंगामा हुआ और संसद को स्थगित कर देना पड़ा। वहीं कल दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगा रहे थे, तो 5 तारीख को जो है दिल्ली में दिल्ली की जनता जो है दिल्ली की सरकार को तय कर रही थी। तो क्या ऐसे में ऐसे दिन को चुना गया कि जिस दिन जो है मीडिया की नज़र अमेरिका से आए हुए सेना के विमान पे न पड़े, या फिर पूरी मीडिया को जो है इससे दूर रखा गया? क्योंकि 5 फरवरी के दिन जब सोशल मीडिया पे जब तस्वीरें वायरल होना शुरू हुई, तब जाकर के मुद्दा पूरे देश के सामने आया। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से इस पूरे मुद्दे को लेकर के कोई बयान नहीं आया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उससे शायद भारत की 143 करोड़ जनता कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि ये एक चौंकाने वाली तस्वीरें हैं जिसमें डंकी रूट से गए भारतीयों को जो है अमेरिका से वापस जो है भारत भेज दिया गया। कल अमृतसर एयरपोर्ट पे जो है अमेरिकी सेना का विमान उतरा और अमेरिकी सैनिक साथ में उतरे और प्रवासी भारतीयों को जो है भारत जो है वापस उनके सरजमी पे भेज दिया गया। आप इस बात को समझिए कि अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिका सेना का विमान C-70 बुधवार को अमृतसर के गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा। अमेरिका सेना की देखरेख में सभी को हथकड़ी लगाकर भेजा गया। इनमें गुजरात के 33, हरियाणा के 34, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 2-2 लोग शामिल थे। इनमें 8 में से 10 साल के कुछ बच्चे भी शामिल थे। अमेरिका ने 205 लोगों की लिस्ट जारी की थी। बाकी लोग कब आएंगे इस पर अभी कुछ बात जो है स्पष्ट नहीं हुई है। मंगलवार को अमेरिका के टेक्सास से उड़ान भरने के करीब 35 घंटे बाद यह विमान अमृतसर पहुंचा। विमान के उतरने के ठीक पहले गृह मंत्रालय, गृह विभाग, भारतीय सेना, विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो है एयरपोर्ट पे कुछ पहुंचे हुए थे। सभी भारतीयों को कस्टम और इमिग्रेशन चेकिंग के लिए भेज दिया गया। सभी के दस्तावेजों और बैकग्राउंड को चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि भारत के किसी राज्य या शहर में इनके खिलाफ कोई आपराधिक केस तो नहीं दर्ज है। अगर किसी के खिलाफ ऐसा कोई रिकॉर्ड पाया गया तो हिरासत में लेकर के जो है कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। साथ में आपको ये बताते चलें कि ये जो लोग गए थे वहाँ पे, इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी वहाँ जाने के लिए। कोई कर्ज लेकर के डंकी रूट से जो है अमेरिका पहुँचा। अमेरिकी सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की, तो इसकी जद में अवैध भारतीय प्रवासी भी जो है आ गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जिस समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो वो सबसे बड़ी कार्रवाई जो है अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे अप्रवासियों के ऊपर करेंगे। साथियों, आप जान लीजिए कि 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने लैकेन रिले एक्ट पर जो है साइन किया, और इसी एक्ट के तहत जो है जितने अप्रवासी लोग अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, जो बिना कागजात के रह रहे हैं, जो बिना दस्तावेज के रह रहे हैं, लैकेन रिले एक्ट के तहत ही जो है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस दस्तावेज पे जब साइन किया तो वहाँ के अमेरिकी अधिकारियों को ये अधिकार मिल गया कि वो अवैध तरीके से रह रहे अप्रवासियों को हिरासत में ले सकते हैं और डिपोर्ट करके जो है वापस उनको भेज सकते हैं। लेकिन इसी बीच चर्चा जो है कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की खूब हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है माना जाता है कि बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन वैदेशिक राजनीति में ऐसी क्या आन पड़ी
कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपनी सेना के विमान से जो है भारतीयों को वापस जो है भारत भेजा। वो भी जो तस्वीरें सामने आई वो शर्मसार कर देने वाली हैं, क्योंकि भारतीयों के हाथ में जो सोशल मीडिया में तस्वीरें आई हैं उसमें हथकड़ी लगी हुई है और पैरों में बेड़ियां हैं। लेकिन वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो जो है इस पूरे मामले पे अपने कंट्री के लिए एक्टिव होते हैं और वो खुद अपने देश का विमान जो है अमेरिका में भेजते हैं और सम्मानित तरीके से अप्रवासी कोलंबियाई नागरिकों को जो है वापस। फेसबुक पे उन्होंने तस्वीरें भी पोस्ट की हैं और उन्होंने क्या लिखा है इसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत जो कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से 2014 के बाद से चर्चाओं में है, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में माना जाता है कि बहुत अच्छे संबंध हैं, दोनों के बीच में वार्ता भी होती है। तो आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि जो 100 से ज़्यादा भारतीयों को वापस भारत अगर आना था तो भारत से क्यों नहीं वहाँ विमान भेजा गया? ये सबसे बड़ा मुद्दा इस समय देश में बन करके उभरा है और हर भारतीय ये सोच रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की वैदेशिक नीति है या पूरे दुनिया भर में उनकी चर्चा रहती है, जिस तरीके से वो राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, 1 to 1 करते हैं, बातचीत करते हैं और अमेरिका में भी जा कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार वहाँ रह रहे भारतीयों को जो है संबोधित किया है। लेकिन ऐसी क्या डिप्लोमेसी आन पड़ी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सेना के विमान से भारतीयों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना करके वापस भेज दिया। ये इस समय चर्चा का विषय पूरे देश के लिए बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने डंकी रूट की खूब चर्चा की थी। उन्होंने कई वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वहाँ कई भारतीय ऐसे रहते हैं जो डंकी रूट के जरिए जो है अमेरिका पहुँचे हैं। उनकी कठिनाइयों को भी शेयर किया। उन्होंने राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा था कि जो लोग डंकी रूट से अमेरिका जाते हैं, वहाँ अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने, युवाओं ने बताया कि बहुत से लोग जो है समुद्र में मारे गए, कोई जंगलों में मारा गया। उन्होंने एक बच्चे देव का भी जिक्र किया, जिसमें ये बातें सामने आई। राहुल गांधी ने ये कहा था कि देव के पिता जो है वहाँ रहते हैं, लेकिन वो 10 साल के पहले जो है वापस जो है भारत नहीं आ सकते हैं। तो शायद ये डंकी रूट की चर्चा जो है राहुल गांधी ने पहले ही की थी कि जो लोग डंकी रूट के जरिए अमेरिका में गए हैं, शायद आने वाले समय में उस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पूरा देश आज मर्माहत है कि अपने देश के जो भारतीय लोग वहाँ पर अमेरिका में रह रहे थे, उनको इस कंडीशन में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत वापस भेजा है। साथियों, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पे आपको क्या लगता है कि भारत की ओर से चूक हुई। लेकिन बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जिस तरीके से अप्रवासियों की बढ़ोतरी जो है अमेरिका के अंदर हुई है, उससे वहाँ के रोज़गार में, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट में जो काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है अमेरिकन लोगों को करना पड़ रहा है। इसके वजह से जो है इस तरीके की जो है कार्रवाई की जा रही है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साथियों बताइएगा कि क्या इस तरीके की कार्रवाई उचित होती है? क्या हथकड़ी और बेड़ी पहना करके किसी को वापस उसके देश में भेज देना यह कहीं से ठीक होता है? क्योंकि ये जो लोग भी वहाँ पे थे, तो क्या इनके ऊपर कोई इस तरीके के गंभीर संगीन आरोप थे या फिर वहाँ पे किसी तरीके के मुकदमे दर्ज थे कि उनको बंदियों की तरह, कैदियों की तरह उनके वतन जो है वापस इस तरीके से भेजा जा रहा है?